खुशामदीद दर्जाए स्वयं की ख़ती मसावात में। जी हाँ, तो आइए एक सवाल हल करते हैं। यूँ कहें कि मेरे पास है x जमा 2x जमा 3 बराबर है -7x तफरीक 5। तो इन तमाम ख़ती मसावात में हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि हम अपने जो मुतग़य्यर हैं उन्हें एक जानिब ले आएँ और जो मुस्तकिल आदाद हैं उन्हें दूसरी जानिब ले जाएं। तो इसे मुख्तसर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर देखेंगे इससे पहले x जमा 2x है, तो यूँ कहें कि 1 सेब है और 2 सेब हैं तो 3 सेब हो जाते हैं। तो इसी तरह 1x और जमा 2x ये 3x हो जाता है। ठीक, तो ये 3x हो गए जमा 3 बराबर है -7x तफरीक 5। तो यहाँ पर देखें कि 7x को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम इसमें जमा कर देते हैं 7x, और बाएं जानिब भी हम 7x जमा करेंगे। ठीक, हम जो है इसका मुखालिफ जो है वो जमा कर रहे हैं -7x का। तो ये दोनों दाएं जानिब ख़त्म हो जाएंगे और बाएं जानिब हमारे पास हो जाएगा 10x जमा 3 बराबर है, और यहाँ पर दाएं जानिब हमारे पास रह जाएगा -5। अब जो है हम यहाँ पर तकरीबन करीब करीब आ गए हैं। यह दर्जा दोम की ख़ती मसावात है, और अब जो है हम 3 जो है इसे तफरीक कर देते हैं दोनों जानिब से। 3 3 के साथ ख़त्म हो गया और बाएं जानिब रह गया 10x जो कि बराबर है -5 तफरीक 3 जो कि -8 के बराबर हो जाता है। अब जो है दोनों जानिब हम इस मसावत के दोनों जानिब हम ज़रब देते हैं 1/10 से। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग ये कहते हैं कि इसे हम तकसीम करें 10 से, तो इसे ज़रब दें 1/10 से या ज़रब दें तकसीम करें 10 से, ये बराबर होता है। तो बहरहाल दोनों तरीक़ों से ये सही है, और 10 को 10 से तकसीम करें तो ये ख़त्म हो जाता है और रह जाता है x, और दाएं जानिब हो जाता है -8/10। इसे 2 से तकसीम करें तो ये हो जाता है दोनों जानिब नस्नुमा और शुमार कुनंदा को, तो ये हो जाता है -4/5। और मेरा ख्याल है कि मैंने कोई गलती यहाँ पर नहीं की है। एक और सवाल हल करते हैं। यूँ कहें कि मेरे पास है 5, ये 5 है, 5x तफरीक 3 तफरीक 7x ये बराबर है x जमा 8 के। और अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसे किस तरह इसे हल किया जाएगा, अगर आप ख़ुद इसे हल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें, इसे रोकें और फिर इसे हल करके देखें, और फिर दोबारा इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे मैंने इसे किस तरह किया है। तो यहाँ पर जो है वही काम करेंगे जो पहले किया है। यहाँ पर जो है 5x और उसमें से तफरीक करेंगे हम 7x, क्योंकि ये दोनों एक जैसी इस्तिलाहात हैं, इन्हें आपस में जमा कर लेते हैं। तो इनकी अददी सर जो है इन्हें जमा कर लेते हैं। तो 5 तफरीक 7 ये हो जाएगा -2x तफरीक 3 बराबर है x जमा 8 के। ठीक, अब जो है अगर हम इस x को यहाँ दाएं जानिब से ख़त्म करना चाहते हैं तो तफरीक कर देते हैं x दाएं जानिब से और x तफरीक करेंगे बाएं जानिब से। ठीक, तो बाएं जानिब हो जाएगा -3x तफरीक 3 बराबर है, तो x के साथ ख़त्म हो जाएगा, ये रह जाएगा 8। अब जो है 3 हम जमा कर देते हैं दोनों जानिब इस मसावात में, तो ये हो जाएगा 3 -3 के साथ ख़त्म हो जाएगा, रह जाएगा -3x बराबर है, ये हो जाएगा 8 जमा 3 11। तो दोनों जानिब 1/3 से हम ज़रब देते हैं -1/3 से। तो ये इसी तरह है कि हम इसे -3 से तकसीम कर रहे हैं दोनों जानिब, और रह जाता है हमारे पास बाएं जानिब x जो कि बराबर है -11/3 के। ठीक, अब जो है हम इसे परख के देखते हैं, चेक करते हैं इसे क्या आया, हमने सही जवाब निकाला है। हम अपनी मसावात में x की कीमत डाल के देखते हैं। तो हम ये कीमत x की यहाँ से लेते हैं और इसे वापस डालते हैं x की जगह पर। ठीक,
तो हमारे पास है -55/3, क्योंकि हम जब 5 को ज़रब देंगे -11/3 से तो ये -55/3 हो जाएगा, तफरीक 3। और इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, 9/3। अगर 3/3 से इसे ज़रब दें 3 को तो ये 3 × 9/3 इस तरह हो जाता है, या 9 को 3 से तकसीम करें तो फिर 3 हो जाता है। जमा 77/3, क्योंकि -7 को जब -11 से ज़रब देंगे तो मस्बत 77 हो जाएगा बटा 3। ठीक, उसके बाद ये बराबर है -11/3, क्योंकि ये x की कीमत है, जमा 8। 8 जो है वो 24/3 के बराबर, इसे इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, अब जो है -55 -9 ये कितने हो जाते हैं, -64, और इसमें जमा 77 करें तो ये हो जाता है 13 के बराबर। ठीक, बाएं जानिब जो है वो 13/3 रह जाता है, और दाएं जानिब जो है -11 जमा 24 ये भी 13 हो जाता है, 13/3 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास इसका सही हल है, हमने सही जवाब निकाला है, x बराबर है -11/3 के। तो अब आप दर्जा स्वयं की मसावत हल करने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पर जो है मुश्किल बात यही है कि आपको जो है पहले तमाम मुतगय्यर को आपस में इकट्ठा करना होगा, उसके बाद जो है मुतगय्यर या मुस्तकिल आदाद को तफरीक या जमा करना होगा, और इस तरह आप इसे हल कर लेंगे। इजाज़त चाहूँगा।